थी, तो इसलिए अब हमने डिसाइड करा है कि हम अब भगवान भरोसे यहाँ से जाएंगे। हमें अभी बस का कुछ कंफर्म नहीं है, तो अभी पता चला है कि स्कूटी या बाइक रेंट पे लेने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो हमारे पास है नहीं, तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तो गाइस एक बहुत ही बड़ा सीन हो गया यार, मैं मतलब चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। Yo, what is up guys, you're Karan this side and you guys are watching a new vlog on my YouTube channel, so welcome। तो आज है 17 तारीख यानी कि 17 फैब और कल है 18 फैब यानी कि महाशिवरात्रि। तो आज मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स जा रहे हैं ऋषिकेश, वहाँ से हम जाएंगे नीलकंठ महाशिवरात्रि के लिए दर्शन करने के लिए। तो आज के दिन भी मुझे बहुत सारे काम आगे थे, फैमिली गई तो मैंने जल्दी निपटाया। तो अभी टाइम हो रहा है 2:40 और मुझे 3 बजे निकलना था। इन घर के कामों की वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया और थोड़ा भी और लेट होगा क्योंकि जस्ट मैं नहा के निकला हूँ, ना मैंने नाश्ता किया, ना मैंने पैकिंग भी नहीं करी है। तो अभी मैं रेडी हो जाता हूँ और पैकिंग कर लेता हूँ, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। A few moments later. तो फाइनली सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मैं रेडी हो गया हूँ, खाना भी खा लिया, पैकिंग भी कर ली, सब हो गया, बस अब निकलना ही है। लेकिन निकलने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा सीन समझा देता हूँ कि क्या है और कैसे है। तो सीन ये था, आज से थोड़े दिन पहले मैंने डिसाइड किया था कि इस बारी महाशिवरात्रि कहीं अच्छी जगह पे मनाई जाए, कहीं बड़ी जगह पे मनाई जाए। तो मैंने ऐसे ही थोड़ा मन में सोचा था कि मुझे ऐसे जाना है। तो किसी वजह से मुझे अपने गांव उत्तराखंड जाना पड़ रहा था, तो इस वजह से ये वाला प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया था। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद बुलावा आ ही गया, तो अब अचानक से कल परसों में यानी 15 और 16 तारीख के आसपास मुझे थोड़ा प्लान दोबारा बनाना पड़ा जाने के लिए। लेकिन उसमें भी ऐसा था, कच्चा पक्का था, हमारे साथ के कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं थे, मेरा भी थोड़ा कच्चा पक्का ही चल रहा था। इस वजह से जो टिकट्स होती है ट्रेन की, बस की, कहीं की भी हम नहीं करवा पाए। ट्रेन की हमने करवाई थी लेकिन वो वेटिंग वाला सीन था तो वो कैंसिल हो गई। और जो बस वाला सीन था, आज अगर हमें निकलना है तो आज काफी लेट की बसेज है, पहले की नहीं है, तो अभी की बस नहीं थी। तो इसलिए अब हमने डिसाइड करा है कि हम अब भगवान भरोसे यहाँ से जाएंगे और जो बस मिलेगी या फिर वहाँ पे तो वहीं से चढ़ जाएंगे। A few moments later. तो मेट्रो स्टेशन से एग्जिट मैंने कर लिया है। क्या बात कर रहे हैं? तो अभी जो मैंने घर से तुम्हें सीन बताया था वो ये है कि हमें अभी बस का कुछ कंफर्म नहीं है और मेरे को इतने टाइम बाद मैं बाहर ब्लॉग कर रहा हूँ, बहुत अजीब सा लग रहा है, शर्म आ गई। कहीं ऐसा ना हो कि हमें यहीं से घर जाना पड़ जाए, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अभी एक जना अभी भी रह रहा है तो उसका वेट कर रहे हैं और देखते जल्दी निकलते हैं। फिर मुझे एक वीडियो भी एडिट करनी है जो कि मुझे अभी अपने इंस्टा पे पोस्ट करनी है, क्योंकि आज मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया। Inches later. तो फाइनली बस हमें मिल गई है। अभी फ्लैश ऑन करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइट थोड़ी कम है। तो अभी थोड़ी देर में बस चल जाएगी, फिर हम ऋषिकेश के लिए निकल जाएंगे। फिर वहाँ से हमें कहीं और जाना है, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो भी कर देना, हमें अच्छा लगेगा। 2 hours later. तो अभी हमारी बस रुकी है ढाबे पे और ये कौन सी जगह मुझे पता नहीं है, पूछना पड़ेगा। ये तो थोड़ा ऑर्डर सबने कर दिया है। ये अलकनंदा करके कुछ रेस्टोरेंट है, तो लोग यहाँ पे खाना शुरू कर सके। ऑर्डर किया था फ्रेंच फ्राइज, ये फ्रेंच फ्राइज फ्राइड राइस कहाँ पढ़ा लिखा तू, बहुत ज्यादा आ गया, खाया नहीं जाए। तो हमारी खाने की थाली आ चुकी है और बहुत ही फास्ट सर्विस थी इनकी, फटाफट आ गया। और करण और मैंने एक जैसा मंगवाया, थाली मंगवाई है, लेकिन मेरी थाली में उन्होंने मस्त प्लेटिंग करके दिया धनिया वनिया डाल के। करण नाराज है। तो ये है हमारे आज का खाना और ये है मैम डाइटिंग पे। डाइटिंग तो नहीं है, ये हमारे साथ फॉरेनर आए हैं। व्लॉग करना कितना बेकार काम है यार। एंजॉय नहीं कर पाते उतना, पर कर पाते हैं थोड़ा सा, मतलब। अरे कहना क्या चाहते हो? थोड़ी देर में निकल रहे हैं बस का, जब वो हॉर्न बजाना शुरू करेंगे कि आ जाओ तब जाएंगे। ये हमारी बस का नहीं था। ओके। इस ट्रिप में सबसे खतरनाक बात यह है, मैं पहली बार किसी फॉरेनर के साथ ट्रिप पे जा रहा हूँ। वैसे कॉफी खत्म करनी है फिर चलते हैं। 3 hours later. तो 2:02 हो रहे हैं। गांजा गांजा 2:02 हो रहे हैं। नींद नींद में भाई। अबे बोल 2:30 बज गए। तो 2:30 बज गए और हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम जा रहे हैं जहाँ में हमारा रिजॉर्ट है, हमारा पर्सनल है। तुम तो बहुत ही अमीर निकले यार। तो ऋषिकेश पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही हम निकल गए हैं, जहां से हमें कल सुबह यात्रा शुरू करनी है और रात भर जहां स्टे करना है। कोई बात नहीं, एक बारी दोबारा मैं स्टार्ट कर देता हूँ। 2:30 बजे हम आए थे। कितने बजे? 2:02 पे नहीं, 2:30 मिनट पे हम पहुंच गए थे। वो 2:30 मिनट पे कह रहा हूँ, 2:30 बजे हम पहुंच गए थे। फिर हमने वहाँ से रिक्शा लिया, जो कि ऑटो रिक्शा ऐसा मिक्स सा था, वो अलग ही कुछ। उसने हमसे 200 रुपये लिए और हमें तपोवन बालकनाथ रोड पे हमें छोड़ा। और यहाँ की इतनी मस्त गलियाँ। और सुनो अगर यहाँ से ना वाटरफॉल भी है, सीक्रेट वाटरफॉल, पैदल भी जा सकते हैं। तो इस वाले होटल में हमें रुकना है। ये है लड़कियों का रूम, एक रूम ये है और दूसरा रूम ये। तो ये है हमारा रूम
3 रूम नहीं है, जिसमें से एक रूम ये है। हमें रूम बस रात के लिए ही चाहिए लगभग, बाकी पूरा दिन हमने घूमने का ही सोचा हुआ है। तो आगे जितना भी सीन है वो तो मैं कल सुबह मॉर्निंग में व्लॉग से कंटिन्यू होता हुआ दिख जाएगा। अभी हम सो जाते हैं और कल सुबह मिलते हैं। The next morning. तो ये है हमारे रूम से ऋषिकेश की चमचमाती हुई सुबह का बहुत ही सुंदर और प्यारा व्यू। हेलो एवरीवन, सुबह हो चुकी है, हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। हम काफ़ी देर पहले उठ गए थे, 7 बजे करीब, अभी 10 बजने वाले हैं। बजे नहीं है, बजने वाले हैं। तैयार व्यार हो रहे थे, थोड़ा हम रात को बहुत लेट सोए, सुबह होश में आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन सुबह उठ के सच में जो हमारी मॉर्निंग थी वो गुड मॉर्निंग हो गई, क्योंकि यहाँ का व्यू इतना ज़्यादा मस्त है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक सेकंड। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, कोहरा ही कोहरा। तो अभी का सीन ये है, हमें जाना है मंदिर में, नीलकंठ मंदिर में। तो उसके लिए हम स्कूटी लेने वाले हैं रेंट पे। सारी चीज़ें हो गई हैं, अब निकलते हैं मंदिर को दर्शन के लिए। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो नॉर्मल बात है कि भीड़ होगी ही आज के दिन। बाकी देखते हैं, अभी हमें रास्ते से सामान वगैरह होता है वो भी लेना है। धूप भी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो चलते हैं रास्ते के मज़े लेते लेते। तो अभी पता चला है कि स्कूटी या बाइक रेंट पे लेने के लिए आपके पास डीएल होना चाहिए, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वो हमारे पास है नहीं, तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तुम दोनों पे भी नहीं लाइसेंस? जरूर, साइकिल का है। साइकिल का लाइसेंस भी होता है क्या? हाँ वही तो है। कौन से देश में रहते हो तुम लोग? यूएस। ओह माय गॉड, ये शक्ल दिखाता है यूएस वाली। कोरियन, साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया से है और वो यूएस में आ गया। तो हमने स्कूटी वूटी अरेंज कर दी है। हमारे पास किसी के पास भी डीएल वगैरह था नहीं, तो इसलिए हमें स्कूटी वगैरह मिल नहीं रही थी। लेकिन हल्का फुल्का जुगाड़ करके हमने स्कूटी वगैरह मंगवा ली है। हम यहाँ ट्रिप पे 5 जने आए थे, एक हेल्प के लिए, क्योंकि हम सबको स्कूटी चलानी नहीं आती। तो अब हम 6 जने हो गए यहीं से, जिनकी स्कूटी है। एक जना वही हमारे साथ चल रहा है, तो हम 6 जने हो गए। वो हमें एक तरीके से गाइड भी कर देंगे और उनको भी साथ हो जाएगा साथ में घूमने के लिए। तो बहुत लेट हो चुका है, चलते हैं। तो निकलने से पहले बहुत ही ज़रूरी काम, यानी कि पेट्रोल भरवाना। तो अब हम जा रहे हैं पेट्रोल भरवाना। मैं मास्क के अंदर हंस रहा हूँ। स्कूटी रेंट पे लेने का हमें एक फ़ायदा ये भी हुआ कि हम ट्रैफिक से बच गए और खुली हवाएं खाते हुए, बिना टैक्सी में धक्के खाए, ऋषिकेश के नज़ारों के मज़े लेते हुए हम आगे बढ़ते रहे। जहाँ पर हम रुके थे, यानी कि बालकनाथ रोड, वहाँ से नीलकंठ मंदिर की दूरी लगभग 30 से 32 किलोमीटर की है। तो 30 से 32 किलोमीटर स्कूटी चलाने के बाद हम वहाँ पहुँचे, जहाँ से आगे हम अपनी अपनी स्कूटी नहीं ले जा सकते थे। तो अब अपनी अपनी स्कूटी हम जगह ढूंढ के पार्क कर रहे हैं और यहाँ से आगे हमें पैदल ही जाना है। तो जहाँ से हमने चाय नाश्ता करा था, वहाँ पर हमने अपनी स्कूटी वगैरह पार्क कर दी है। थोड़ा सा चढ़ाई करके हम ऊपर आए और यहाँ पे हमें एक शॉप मिली, तो जूते वूते हमने यहीं उतारे। यहाँ से हमने जो है थाली, बेलपत्र वगैरह, प्रसाद वगैरह, ये सारी चीज़ें ले लिए। अब यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई और है, फिर उसके बाद हम मंदिर में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से हम अपनी यात्रा या चढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए। काफ़ी देर चलने के बाद जब हमें ये द्वार दिखा तो हमें लगा कि शायद हम पहुंच गए, लेकिन ऐसा नहीं था। दूसरा रास्ता इसी के नीचे से शुरू था, यानी जहां हमें लग रहा था कि हम पहुंच गए, हम बिल्कुल गलत थे। आगे ऐसे और भी रास्ते थे जिन पर अभी हमें और चलकर जाना था। यहाँ पर लाइन भी बहुत किलोमीटर तक लंबी थी। बहुत सारे लोग हमें रास्ते में वापस आते हुए नजर आ रहे थे और बहुत से लोग जहाँ से मंदिर दिख रहा था वहाँ पर धूप अगरबत्ती जलाकर महादेव से माफी मांगकर निराश होकर वापस आ रहे थे। तो गाइस, एक बहुत ही बड़ा सीन हो गया यार। मैं मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने नहीं देखी। ठीक है, हमें पता था कि भीड़ होगी, हमें भीड़ से वैसे कोई दिक्कत नहीं, पर यह है कि हमारा नंबर आता ही नहीं। 12 बज जाते, शिवरात्रि ख़त्म ही हो जाती। तो हमने अभी डिसाइड किया कि हम यहाँ से निकलते हैं और ये थाली लेके, प्रसाद लेके दूसरी जगह, दूसरे मंदिर। लेकिन महादेव का आशीर्वाद हमारे साथ था। हम भी निराश होकर वापस ही जा रहे थे और काफ़ी देर उतरने के बाद हमें वो दिखे जिनके लिए हम वहाँ गए थे। मंदिर के अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, लाखों की संख्या में लोग वहाँ आए थे और हाथ जोड़कर मन के संतुष्ट होने तक तो हम वहाँ खड़े नहीं रह पाए।
लेकिन सौभाग्य से हमने उनके दर्शन कर लिए। तो आइए और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। वहां से इतनी जल्दी जाने का हमारा बिल्कुल मन नहीं था, इसीलिए मंदिर के मुख्य द्वार से लगकर ही एक पूजा कक्ष था, जहां पर हमने थोड़ा और समय बिताया। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि आखिरी दम तक हमने मतलब हार मान ही ली थी, हम नहीं कर पा रहे थे। बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत और ऊपर वाले की कृपा थी। और फिर हमने वो किया जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, यानी कि पेट पूजा। देना भैया 20 का दो, 20 का है 50 के दे बस इतना सा। और इसी के साथ वहां से जाने से पहले वहां के नज़ारों को हमने जी भर कर देखा। और फिर से 30-32 किलोमीटर स्कूटी चलाकर हम वापस आए और आते आते हमें रात हो गई। सच में ऋषिकेश दिन में जितना खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत रात में भी था। ठीक है, हमने अपनी अपनी स्कूटी वहां रोकी और उस नज़ारे को जी भर कर देखा। उन सड़कों पर ठंडी ठंडी हवाएं, उन हवाओं से हिलते पेड़ पौधों की आवाज, सच में बहुत सुकून था। तो रात के बज रहे 9:30, जितना कुछ हम कर सकते थे सब हमने कर लिया। अब हम जा रहे कुछ खाने और थोड़ा सा ऋषिकेश घूमने, जितनी देर घूम सकते हैं। ये रहे सारे लोग रेडी हो गए। क्या हुआ? मैं व्लॉग कर रहा हूँ, व्लॉग मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी फोटो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आओ 10 रुपए सवारी ऋषिकेश ऋषिकेश। तो रात भर घूमने के बाद भी हमें चैन नहीं मिला और हम सब ने डिसाइड करा और हम आ गए महादेव के सामने। यहाँ की खुशबू, इन लहरों की आवाज़ सच में बहुत सुकून दे रही थी। और हमने अपनी पूरी रात इन लहरों के सामने गंगा किनारे सुकून और शांति से गुजार दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस व्लॉग को पूरा देखने के लिए। महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। बाकी जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। धन्यवाद।